अगर तुम कल्चर के दीवाने हो तो ये सुन लो, अल्बानिया तुम्हें बुला रहा है। प्राचीन इतिहास, लुभावने नजारों और जिंदा दिल संस्कृति में गोता लगाओ। आज ही अल्बानिया के जादू को खोजो। सेक्शन 1, अल्जीरिया के रंग। क्या आप जानते हैं, अल्जीरिया के झंडे में एक रहस्य छुपा है। यह झंडा सिर्फ रंगों का संगम नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी है। ग्रीन कलर से पता चलता है इस्लाम का, जो देश का मुख्य धर्म है और लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा। व्हाइट कलर है पीस का, जो शांति और एकता का प्रतीक है। यह रंग हमें याद दिलाता है कि शांति के बिना विकास संभव नहीं। और क्रेसेंट मून और स्टार हैं फेथ के सिंबल्स। ये निशान हमें विश्वास और आशा का संदेश देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह रंग अल्जीरिया के इतिहास को भी दर्शाता है? हर रंग के पीछे एक कहानी छुपी है। रेड कलर, जो बाद में ऐड किया गया, वो बताता है वो खून जो इंडिपेंडेंस के लिए बहाया गया। यह रंग हमें उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी जान दी। हर रंग अल्जीरिया की कहानी का एक हिस्सा बताता है। यह रंग हमें देश के संघर्ष और जीत की याद दिलाते हैं। इट्स अ स्टोरी ऑफ स्ट्रगल, फेथ और होप फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। यह कहानी है एक ऐसे देश की जो अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है। आगे बढ़ते हुए हम अल्जीरिया के भौगोलिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इस देश की प्राकृतिक सुंदरता और विभिन्नता भी उतनी ही रोचक है जितनी इसके झंडे की कहानी। सेक्शन 2, वेयर इन द वर्ल्ड इज अल्जीरिया। चलिए अब हम दुनिया के नक्शे पर अल्जीरिया को ढूंढते हैं। अल्जीरिया, जो नॉर्थ अफ्रीका में स्थित है, एक ऐसा देश है जो अपनी विशाल भूमिका के लिए जाना जाता है। नॉर्थ अफ्रीका में स्थित अल्जीरिया एक विशाल देश है। यह देश अपनी सांस्कृतिक विरासत और इतिहास के लिए भी प्रसिद्ध है। इट इज इन फैक्ट द लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। अल्जीरिया का क्षेत्रफल लगभग 2.38 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसे अफ्रीका का सबसे बड़ा देश बनाता है। अल्जीरिया की सीमा मेडिटेरेनियन सी से लगती है, जिससे उसे एक लंबा समुद्र तटबंध है। यह समुद्र तट लगभग 1200 किलोमीटर लंबा है। गर्मी में लोग यहाँ ठंडक का आनंद लेने आते हैं। अल्जीरिया के समुद्र तट पर कई सुंदर बीचेस हैं जो पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन अल्जीरिया का क्लाइमेट सिर्फ समुद्र तक ही सीमित नहीं है। यहाँ का मौसम बहुत ही विविध है, जो इसे और भी रोचक बनाता है। आगे हम देखेंगे कि कैसे ईएसएस देश में गर्म रेगिस्तान से लेकर ऊंचे पहाड़ तक सब कुछ है। अल्जीरिया के सहारा डेजर्ट से लेकर एटलस माउंटेन्स तक यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है। Section 3, a land of contrasts, from deserts to mountains. Algeria is a country of striking contrasts, where the vast, arid deserts meet the towering, snow-capped mountains. अल्जीरिया के भौगोलिक रूप में आपको प्रकृति का हर रंग देखने को मिलेगा। यहाँ आपको रेत के रेगिस्तान से लेकर पहाड़ों के ऊंचे शिखर तक सब कुछ देखने को मिलता है। एक तरफ है सहारा डेजर्ट, जहाँ रेत के बहते टीले आपको हिप्नोटाइज कर देंगे। यह रेगिस्तान दुनिया के सबसे बड़े और सबसे गर्म जगह में से एक है। और दूसरी तरफ है अटलस माउंटेन्स, जहां बर्फ से ढकी चोटियां आसमान को छूती हुई नजर आती हैं। यह पहाड़ न सिर्फ सुंदर हैं, बल्कि ये कई प्रजातियों के जीवन का घर भी हैं। इन पहाड़ों में छुपे हैं हरे भरे जंगल, जहां कई प्रजातियों के जीव जंतु रहते हैं। ये जंगलात अपनी खूबसूरती और विविधता के लिए मशहूर हैं। अल्जीरिया की यह भौगोलिक विविधता इसे एक अनोखा देश बनाती है। यह देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के लिए जाना जाता है, जो हर मुसाफिर को अपनी तरफ आकर्षित करती है। सेक्शन 4, द पीपल ऑफ अल्जीरिया। अल्जीरिया के लोग उतने ही डाइवर्स हैं जितना कि इसका जियोग्राफी। ज्यादातर लोग अरब और बर्बर वंश से हैं। उनकी संस्कृति, कहानियां और परंपराएं अल्जीरिया को एक वाइब्रेंट देश बनाती हैं। अल्जीरिया की आबादी 4 करोड़ से भी ज्यादा है। इसकी कैपिटल सिटी एल्जियर्स एक बस्लिंग मेट्रोपोलिस है, जहां आधुनिक और एंशिएंट कल्चर का सुंदर मिलन देखने को मिलता है। सेक्शन 5, अल्जीरिया ऑन द वर्ल्ड स्टेज। अल्जीरिया अपनी आजादी को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। यह बात उनकी फॉरेन पॉलिसी में भी साफ दिखती है। अल्जीरिया अफ्रीकन यूनियन और अरब लीग का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। अल्जीरिया का फोकस हमेशा से ही पीस एंड स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना रहा है, चाहे वो अफ्रीका में हो या फिर मिडिल ईस्ट में। तो ये थी कुछ झलकियां अल्जीरिया की।
एक ऐसा देश जहां एंशिएंट इतिहास, वाइब्रेंट कल्चर और स्टनिंग लैंडस्केप्स का अनोखा संगम है। अल्जीरिया एक ऐसा देश है जिसके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में ये देश और भी प्रोग्रेस करेगा।